बच्चों, मैं कुलदीप मिश्रा आज एक वीडियो और लेकर आया हूँ। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लास 11th का अकाउंट और इसका टॉपिक होगा जनरल के कुछ विशेष प्रविष्टियाँ। जब हम जनरल एंट्री करते हैं तो उस समय हमारी कुछ विशेष जनरल एंट्री होती हैं, तो उनके रूल हमेशा एक ही रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए मैंने आज ये लिख ली। सबसे पहले आता बट्टा, कटौती या छूट। व्यापार में बट्टा, कटौती और छूट जैसे वर्ड बहुत लोग सुनते होंगे और इनकी कैसे एंट्री होगी ये हम आज आपको बताएंगे। इसके बाद आती है सेकंड नंबर पर मिश्रित एंट्रियां। मिश्रित प्रविष्टियां जो होती हैं वो कई डेबिट के लिए एक क्रेडिट या एक डेबिट के लिए कई क्रेडिट। नेक्स्ट आता दान या नमूने में दिया गया माल। मीन्स हम बिजनेस में दान भी करते हैं या हम कुछ सैंपल्स होते हैं वो भी हम देते हैं। जब कोई भी कंपनी कोई भी माल बनाती है उस समय उसको मार्केटिंग करने के लिए कुछ सैंपल मार्केट में देने रहते हैं, तो वो हमारा नमूने में दिया गया माल होता है। ऐसे हम आहरण, बिजनेस से जब हम पैसा या माल निकालते हैं तो वो हमारा होता है आहरण। नेक्स्ट आती है 5 नंबर पर माल का चोरी या जल जाना। जब कभी हमारे बिजनेस में माल चोरी चला जाता है या फिर वो जल जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उस समय भी हमें जनरल प्रविष्टि करना रहती है। नेक्स्ट होता है डूबर ऋण। मैंने किसी को पैसे दिए या उधार माल बेचा और वहां से पैसा आना था जो आया नहीं, तो वो इसके लिए हम डूबर ऋण में एक एंट्री करते हैं जो बैड डेब्ट्स बोलते हैं। और नेक्स्ट है आपकी हिरास। ये कुछ विशेष जनरल प्रविष्टियां हैं जो हमें करना रहता है। इनके रूल और ऑलवेज हमेशा एक जैसे रहते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं बट्टा, कटौती या छूट। बट्टा, बिजनेस में दो प्रकार का बट्टा होता है। एक आपका होता है व्यापारिक छूट, छूट 1 नंबर, और 2 नंबर पर आपकी होती है नगद छूट। ये दोनों अलग अलग छूट है। व्यापारिक छूट क्या होती है? जब हमें व्यापारिक छूट के लिए बोला जाएगा तो उस समय हम क्या करते हैं, डायरेक्टली माइनस कर देते हैं, जबकि इसको कहीं पर भी दिखाया नहीं जाता है। लेकिन जब हम नगद छूट देते हैं तो उस समय हम ये दिखाते हैं, शो करते हैं जनरल प्रविष्टि में। और नगद छूट कब दी जाती है? व्यापारिक छूट क्या होती है? या तो हम माल उधार खरीदे या बेचे या नगद खरीदे या बेचे, तो व्यापारिक छूट जो होती है वो दी जाती है। दोनों तरीके से दे सकते हैं। लेकिन जो नगद छूट होती है ये सिर्फ इसके लिए, इन दोनों सिर्फ नगद भुगतान लेने के लिए हम सबसे ज्यादा इसको देते हैं। भाई ग्राहक ने बोला, ग्राहक के पास हमने 2000 रुपए का माल उसको बेच दिया और 6 महीने हो गए, 6 महीने तक पैसा नहीं आया, तो हम एक नई स्कीम लेके आए कि जो लोग हमें पैसे वापस करेंगे वो 5%, 10% का हम उनको नगद छूट देंगे। या फिर हम इसमें ज्यादा माल बेचने के लिए भी हम देते हैं और ये नगद माल बेचने के लिए छूट दी जाती है। ज्यादा माल बेचने के लिए हम व्यापारिक छूट देते हैं कि भाई अब किसी भी चीज पे इतने % ऑफ चल रहा है तो लोग जाके उसको खरीद सकते हैं। अब वो नगद भी खरीद सकते हैं और उधार भी खरीद सकते हैं। और नगद छूट के लिए मींस ज्यादा नगद, अगर आप नगद भुगतान करते हैं तो आपको 10% या 5% एक्स्ट्रा छूट मिलेगी जो व्यापारिक छूट के अतिरिक्त होगी। तो इसकी जनरल एंट्री हम जब भी करते हैं, मान के चलिए एक हम जनरल एंट्री लिखते हैं तो इसकी एक में ही हम आपको बता देंगे। जैसे मोहन को 1000 रुपए का माल बेचा, जिस पर 10% व्यापारिक छूट दी। तो ये एक जनरल एंट्री बन गई। अब इसके लिए हम जब जनरल एंट्री करेंगे, हमने किसको माल बेचा मींस सेल्स किया, तो इसकी सेल्स अकाउंट टू मोहन। माल किसको बेचा? मोहन को। सेल्स किया तो आएगा आपका सेल्स ऑलवेज डेबिट होता है, तो सेल्स अकाउंट DR टू
मोहन, किसको बेचा? मोहन को। तो हमारा आएगा 900। अब क्यों आएगा ये देखेंगे, हमें 10% व्यापारिक, तो 1000 इंटू 10% जो हम छूट निकालते हैं या डिस्काउंट बोलेंगे इसको, तो ये आपका आ गया 0 से 0 गया आपका 100 रुपीज क्या हो गया? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को माइनस कर दिया गया और 900 आपकी एंट्री कर दी गई। इसी प्रकार हम देखेंगे कि जब हम इसी एंट्री को और आगे 5% व्यापारिक छूट एवं 5% नगद छूट दी। तो अब एंट्री इस प्रकार हो जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि अब ये नगद हो गई, और टू डिस्काउंट अकाउंट। अब हम इसमें देखेंगे जब इसकी एंट्री आएगी तो यहाँ तो हमारा 900 ही आएगा, लेकिन जो हमारा क्रेडिट जाएगा वो जाएगा यहाँ पर, हम दोबारा से निकाल लेते हैं, कैश डिस्काउंट इक्वल टू 900, क्योंकि व्यापारिक मीन्स हमने ट्रेड डिस्काउंट पहले ही निकाल लिया था, 100 रुपीज आया था, उसी एंट्री को आगे बता रहा हूँ। तो इसमें हमारा 5% और निकालेंगे तो 0 से 0 गया और 9 इंटू 5 किया तो 45, ये हमारा निकल के आ गया कैश डिस्काउंट मीन्स नगद बट्टा। अब नगद बट्टा को हम देखेंगे तो एंट्री इसकी कैसे करेंगे, कैश में डालेंगे 8, 5, 5 और 45 आपका ये आपकी हो गई इसकी एंट्री। जब हम ये दोनों मीन्स बट्टा कटौती या छूट मीन्स जो हमारा व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा दोनों इसमें दिए गए, इन दोनों की एंट्री हमारी यहाँ पर हो गई। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब सेकंड पॉइंट पे हम एंट्री करेंगे आपको, मिश्रित एंट्री। मिश्रित एंट्री के लिए हम कुछ ऐसी विशेष एंट्री नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई अभी जो हमने एंट्री की थी सेल्स अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, इसको ही मिश्रित एंट्री या मिक्स जनरल प्रविष्टि बोलेंगे। तो मिक्स जनरल एंट्री जो होगी वो किसी एक डेबिट के लिए 2 या 3, 2 या 2 से अधिक क्रेडिट एंट्रीज होंगी, या फिर आपकी 2 या 2 से अधिक डेबिट के लिए कोई एक क्रेडिट एंट्री होगी। इसको हम इतना ही समझ सकते हैं। जैसे अभी जो एंट्री दी, या हम यूं कह सकते हैं कि 1000 पूंजी एवं 2000 मालिक 2000 रुपए की लागत के माल के साथ व्यापार शुरू किया। क्या हम देख रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट हम क्या कर रहे हैं, 1000 रुपए की पूंजी लगा रहे हैं और 2000 रुपए हम स्टॉक में ले रहे हैं, मीन्स लागत के माल के साथ हमने पूंजी स्टार्ट किया। तो इसमें हमारी क्या एंट्री होगी, वैसे एंट्री होती है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट टू। अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, कैश अकाउंट 2000 रुपए का माल मीन्स स्टॉक लगाया
तो स्टॉक संपत्ति है, स्टॉक अकाउंट, और टू कैपिटल अकाउंट, ये दोनों डेबिट होंगे। ये आपका आ जाएगा 1000 और ये आपका आ जाएगा 2000। अब हम देखेंगे, हमारे पास थोड़ी जगह की कमी है इसलिए थोड़ा देखते जाना। ये हमारा 3000 आ जाएगा, क्योंकि जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी हम लगाते हैं वो सारा हमारा क्या हो जाता है, कैपिटल। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया कि हम 2 या 2 से अधिक अगर और भी कुछ लगाते, मान के चलो फर्नीचर लगा देते, या हमारे देनदार होते, या कुछ भी हमारा होता जो एसेट्स होती है, तो हमारा वो डेबिट हो जाती है और टोटल जाके हमारा कैपिटल हो जाता है। या फिर हम यूं कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक डेबिट और 2 या 2 से अधिक क्रेडिट भी हो सकती है जनरल एंट्री। तो ये हमारी होंगी कौन सी, मिश्र प्रविष्टियां। ये क्लियर हो। ऐसे ही दान या नमूने में दिया गया माल, दान या नमूने में दिया गया माल, ये क्या होता है कि व्यापार में हम कभी कभी कुछ पैसे को दान कर देते हैं, या हम कुछ दान कर देते हैं, या फिर हम कुछ माल का दान कर देते हैं। जब माल का दान करते हैं तो उस समय हमें परचेज अकाउंट लिखना रहता है, और जब हम कैश दान करते हैं तो हमें कैश अकाउंट लिखना पड़ता है। तो इसको हम इस तरीके समझ सकते हैं, दान या नमूने में दिया गया माल, तो इसमें माल हम दे रहे हैं तो परचेज अकाउंट आएगा, क्योंकि बिजनेस से जब भी हम कोई भी माल जाएगा, जैसे ड्राइंग करते हैं या दान में देते हैं या जल जाता है, तो उसकी लागत मूल्य को ही लिया जाता है, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो हमारा लागत मूल्य का पैसा माल जल गया, इसलिए हम उसको परचेज अकाउंट में डालते हैं। तो दान में तो चैरिटी इसकी एंट्री आएगी, कोई भी मान के चलो 1000 रुपए दान दिए, किसी को भी दिए, तो इसकी क्या हो जाएगी, चैरिटी अकाउंट 1000 रुपए का माल है, सॉरी 1000 रुपए का माल दान में दिया। तो हम देखेंगे 1000 रुपए का माल दिया, तो चैरिटी अकाउंट दिया टू क्या लिखेंगे, परचेज। तो ये आपका 1000 और ये आपका 1000। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा 1000 रुपए से चैरिटी अकाउंट या परचेज अकाउंट हो गया। यदि मान के चलिए यही चीज हमारा 1000 रुपए का के नमूने माल नमूने में दिया, दान में नहीं, किसमें हो गया ये, नमूने में। तो जब नमूने में जाएगा माल नमूने में दिया, तो हमारा यहाँ चैरिटी अकाउंट हट जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा सैंपल अकाउंट। क्या आएगा, सैंपल अकाउंट, और वही एंट्री सेम टू सेम रहेगी, इसमें कुछ भी आपका नहीं चेंज होगा। नेक्स्ट एंट्री आती है, वो आपकी होगी ड्राइंग से संबंधित। जब हम बिजनेस से कोई भी माल निकालते हैं या कैश निकालते हैं तो हमें ड्राइंग से संबंधित एंट्री करना रहता है। तो ड्राइंग में हमारा आएगा ड्राइंग अकाउंट, सॉरी इसकी एक एंट्री लिख लेते हैं, 1000 रुपए का माल आहरण किया। तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट। ये 1000 रुपीज से हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा आपका 1000 रुपीज से। इसके बाद आपका यदि यहीं पर 1000 रुपए का आहरण किया, 1000 रुपए का आहरण किया, तो आपकी एंट्री क्या हो जाती,
तो आपकी एंट्री यहाँ पर ड्राइंग वैसा का वैसे ही रहता, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता, परचेज अकाउंट। यहाँ पर क्या आ जाता आपका, सॉरी, परचेज अकाउंट की जगह क्या हो जाएगा आपका, कैश अकाउंट। ये आपकी जनरल एंट्री हो जाती है। इनके रूल इसी टाइप से रहते हैं, कभी भी इनका चेंज नहीं होगा, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट रहता है। इसी प्रकार नेक्स्ट एंट्री आती है आपकी, माल का चोरी या जल जाना है। तो माल का चोरी या जल जाना के लिए हम एंट्री जो करते हैं वो आपकी एंट्री बनेगी लॉस बाई थेफ्ट एंड फायर, बाई थेफ्ट एंड फायर अकाउंट डेबिट, ये डेबिट रहेगा, और इसका आएगा परचेज अकाउंट। ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। अब इसमें आपका कोई भी माल जला हुआ हो या फिर चोरी हुआ हो। अगर चोरी सिर्फ चोरी होता है तो हम इतनी एंट्री को नहीं लिखेंगे, हम ओनली लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट, और जो भी अमाउंट होगा उसको लिख देंगे। यदि हमें चोरी नहीं हुआ, मान चलिए वो जल गया माल, आग से नष्ट जला, तो आग से लॉस हुआ, तो उस समय हम थेफ्ट को हटा देंगे और हम किसको लगाएंगे, फिर ओनली लगाएंगे फायर अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डूबर रोड। डूबर रेट क्या होते हैं, मान चलिए हमने किसी को माल बेचा या किसी को उधार पैसे दिए और वो पैसा नहीं दे रहा, मींस वो पैसा हमारा क्या हो गया, डूब गया। अब अगर पैसा डूब गया तो इसके लिए भी बिजनेस में आपको जनरल एंट्री करना रहेगा। तो जनरल एंट्री करोगे तो इसके लिए क्या बनती है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डीआर टू, कौन होगा, डेटर्स अकाउंट, मींस जिसने डेप्टी, जो डेटर्स जिसने लिए हैं उसका आ जाएगा। तो वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसने पैसा डुबा लिया है, तो उसका नाम आ जाएगा। जैसे हम एंट्री डालते हैं डेटर्स अकाउंट। अब ये एंट्री आपकी बन जाएगी। अगर इसी में हम अमाउंट, एक एंट्री यहाँ पर हम मान लेते हैं, सपोज करिए कि 5,000 रुपए राम ने नहीं दिए, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, बैड डेब्ट अकाउंट टू राम, क्या आ जाएगा, राम अकाउंट। तो ये आपका आ जाएगा 5,000 एंड 5,000। ठीक। नेक्स्ट एंट्री आती है आपकी हिरास, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन में जो हम संपत्ति का उपयोग करते हैं वो संपत्ति हमारी धीरे धीरे घिसती रहती है, टूट फूट होती रहती है, या किसी और कारण से उसकी वैल्यू कम होती रहती है। तो जो संपत्ति की वैल्यू कम होती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन या हिरास, मींस उसका घट जाना, उसकी कीमत कम हो जाना। तो उसके कई सारे कारण होते हैं। इसके लिए एक नया चैप्टर आपका आगे आएगा, हिरास डेप्रिसिएशन चैप्टर के नाम से, डेप्रिसिएशन के नाम से ही चैप्टर होगा। उसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, लेकिन हम थोड़ी सी बता दें, कई सारे कारण होते हैं जिससे उसकी मार्केट वैल्यू धीरे धीरे डाउन हो जाती है, या फिर वो मशीन ओल्ड उसमें आ जाती है, मींस अप्रचलन में आ जाती है, मींस अब उसका ज्यादा उपयोग नहीं बचा, उसकी जगह हमें एक न्यू मशीन लेना पड़ता है। तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन का भी प्रावधान करते हैं, जिससे हमें जब भी हम बिजनेस में नई कोई मशीन खरीदते हैं तो उससे हमें एकदम से बहुत बड़ा हमारी कैपिटल पर असर नहीं पड़ेगा। तो उस समय हमें एक नई एंट्री करना रहता है, इसकी भी जनरल एंट्री होती है। तो जनरल एंट्री क्या होती है इसके लिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट टू डेप्रिसिएशन
अकाउंट डीआर और टू एसेट्स अकाउंट। अब एसेट्स कुछ भी आपकी हो सकती है, एसेट्स में आपका फर्नीचर हो सकता है, मशीन हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है, वो आपका एसेट्स के नाम से आ जाएगा। ये आपकी सारे स्पेशल जो एंट्रीज थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं, इसमें कई सारे आपके जो जनरल एंट्री के रूल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा, निम्न के जनरल लिख के कीजिए। 2015 जनवरी 1 रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया ₹10,000। सेकंड है 5 जनवरी का निजी उपयोग हेतु निकाला ₹100 और जनवरी 20 में एंट्रीज है 10,000 रुपए का माल 10% व्यापारिक एवं 1% नगद बट्टे पर खरीदा। और लास्ट है राम को वेतन दिया। तो इसमें हम देखेंगे, एक तो हमारी जो मिश्रित प्रविष्टि होगी, मिक्सचर से एंट्री होगी, वो भी हमारी हो जाएगी। सेकंड हमारी हो जाएगी जो ड्राइंग वाली हो जाएगी। ये 2-3 हमारे रूल्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम इसका प्रोफार्मा, जनरल एंट्री का जो प्रोफार्मा होता है वो हमें अकाउंट में आपको सारे प्रोफार्मा मींस स्पेसिमेन बनाना आना चाहिए, वो पहली प्राथमिकता है। आपको अगर इनके प्रोफार्मा नहीं आते हैं तो आपको वाणिज्य मींस कॉमर्स में या अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा, वो मींस सारा कुछ गलत है। आप क्वेश्चन सही करने के बावजूद भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा जब तक आपका प्रोफार्मा, अगर आपका प्रोफार्मा सही है और बीच में कोई सी एंट्री गलत होती तो वो एक एंट्री का ही नंबर कटेगा, बाकी जो जनरल एंट्रीज होंगी उनके सारे नंबर आपको मिलेंगे। तो ये विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। और ये 11th क्लास है, 11th क्लास में आपको विशेष रूप से आपको अकाउंट में ध्यान देना, क्योंकि ये बेस होता है और ये बेस आपका, आपने कॉमर्स लिया, कॉमर्स में आगे जाने के लिए मींस आप कॉर्पोरेट एरिया में जा रहे हो तो ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। ये बेसिक से स्टार्ट होता है और ये आपका M.Com या MBA या जो भी आप डिग्री लेते हैं कॉर्पोरेट मींस बिजनेस से पर्पस, वो एंट्री वो सारे सब्जेक्ट में ये सारी चीजें या डिग्री में सारी चीजें आती रहती है। अगर आप 12th करेंगे तब आपके साथ यही आएगा, फिर आप B.Com करेंगे तब भी आपकी स्टार्टिंग यही होगी, यही आपका बेस बनेगा। इसके आगे M.Com करेंगे तो उसमें भी आपकी यही सारी चीजें रहेंगी, रिलेटिव यहीं से सारे जो भी अकाउंट होंगे उनका रिलेशन इन्हीं 11th क्लास की बुक से आपका होगा। जो ये है यही सबसे मेन है, बेस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2015 जनवरी 1, ये हम डाल लेंगे, डेट हो गई। अब आपका पार्टिकुलर हो गया, तो पार्टिकुलर जो एंट्री होगी उसको करेंगे LF को बोलते हैं लेजर फोलियो। ये आपका जनरल अकाउंट है, जनरल प्रोफार्मा है। आगे आपको इसी से लेजर करना रहता है। जब लेजर पोस्टिंग करते हैं तो वहां पे हम डालते हैं JF मींस लेजर फोलियो, मतलब होता है जो लेजर जिस पेज पे बना होगा वहां का पेज नंबर आएगा। तो जब भी हम बात देखेंगे और इस एंट्री को देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये हमारे फला पेज नंबर पर मिल जाएगी। सेकंड आता है डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब आपको सबसे पहले रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, तो रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया मींस व्यापार में आया क्या, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। ये आपका कितने से है 10,000, ये आपने 10,000 लिख दिया। सेकंड आपका आता है, इसकी नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग बिजनेस स्टार्ट विद कैश, और ये आपने लाइन खींच दी, आपकी सेपरेट एक एंट्री हो गई। नेक्स्ट आता है आपका जनवरी 5, तो यहां हम लिखेंगे
जनवरी 5 की एंट्री क्या है, निजी उपयोग हेतु निकाला ₹100। मींस यहाँ पर कोई आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि माल निकाला या कैश निकाला। ₹100 मींस कैश निकाला। तो यहाँ पे आपकी ड्राइंग अकाउंट आ जाएगी, ड्राइंग अकाउंट DR2 कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हो जाएगा आपका ₹100 और नरेशन आपकी हो जाएगी बीइंग ड्राइंग ₹100 फॉर ड्राइंग। ये आपका हो गया और ये लाइन खींच दी। ये जगह थोड़ा कम पड़ रही है, इसलिए हम दोबारा से ये दोनों एंट्री आप देख लीजिए, समझ लीजिए और राइट डाउन भी कर सकते हैं। और बाकी की 2 एंट्री यहीं पर मैं आपको भी बताऊंगा इसके बाद। और जब भी हम मान के चलिए, जब ये तो हमारा बोर्ड है तो इसको तो हम साफ कर देंगे और दूसरी एंट्री लिख देंगे, लेकिन जब हमें कॉपी हम करते हैं तो कॉपी क्या पेज कई बार क्या होता है क्वेश्चन और बड़े बड़े आएंगे। अभी तो यहाँ पे आपके 4 एंट्रीज दी गई हैं, अभी आपको 10 एंट्री 15 एंट्री 12 एंट्री बहुत सारी दी जाती है, तो हमारा एक पेज पे नहीं आता। तो जब एक पेज पे नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, फिर हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ता है। तो नेक्स्ट पेज के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, टोटल करेंगे, टोटल लिखेंगे, कैरी फॉरवर्ड लिखेंगे और टोटल कर लेंगे। कैरी फॉरवर्ड मतलब होता है, कैरी फॉरवर्ड मींस यहाँ से आगे ले जाया गया। और जब हम दूसरे पेज पे जाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल और BF लिखेंगे, ब्रॉट डाउन लिखेंगे। ब्रॉट डाउन क्यों लिखते हैं, पीछे से लाया गया, और उसको हम टोटल से फिर हम आगे की नेक्स्ट एंट्री जो भी होंगी उनको करते जाएंगे और लास्ट में जाके टोटल कर देंगे। ये हमारा जनरल का मेन रूल होता है। अब यहाँ तो हमारा बोर्ड है तो बोर्ड पे तो हम साफ कर देंगे और दोबारा से आपको डेट वाइज एंट्री करते जाएंगे। आपकी एंट्री आ गई। अब ये 20 जनवरी हो जाएगी। तो 20 जनवरी क्या बोला, ₹10,000 का माल 10% व्यापारिक 10% नगद बट्टे पर खरीदा। मींस यहाँ पर जब खरीदा तो खरीदे में क्या आती है, परचेज अकाउंट। परचेज को डेबिट करते हैं तो परचेज अकाउंट DR2। डिस्काउंट ऑलवेज कैश के साथ जाता है, नगद खरीदा इसलिए कैश आ जाएगा। यदि उधार खरीदे तो उसका नाम आ जाता है। तो ये नगद डिस्काउंट दिया जा रहा, तो सीधी सी बात आपका क्या हो गया, ये ट्रांजैक्शन नगद है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश डिस्काउंट, सॉरी डिस्काउंट लिख देंगे। ये आपके क्रेडिट हो जाएंगे। इसकी नरेशन, अब इसका जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट आपका कितना आएगा, 10,000। अमाउंट को डाल लो, परसेंटेज डाल लो, 10% दिया है, नीचे 100 लिखते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, आपका ₹1,000। तो ₹1,000 आप यहाँ से करेंगे 10,000 माइनस 1,000 इक्वल टू 9,000। तो ये क्लियर हो गया कि जो परचेज की एंट्री आएगी वो आपकी 9,000 से हो जाएगी। अब हमें कैश डिस्काउंट भी दिया गया तो कैश डिस्काउंट भी निकालना पड़ेगा। तो कैश डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो
कैश डिस्काउंट आपका कितना 9000 बचा, उसी पर आपका कैश डिस्काउंट निकलेगा। तो कैश डिस्काउंट आपका कितना 1%, 100, 0 से 2 जीरो चले गए, 90 रुपीज आपका मीन्स यहाँ से 90 रुपीज माइनस हो जाएगा। तो ये बचेगा 8910 रुपीज। ये आपकी एंट्री हो जाएगी। अब आपका यहाँ पे अमाउंट डालेंगे तो 8910 रुपीज और 90 रुपीज, ये आपका कैश हो जाएगा, कैश डिस्काउंट हो जाएगा, कैश में आ जाएगा 8910 रुपीज और कैश डिस्काउंट हो जाएगा 90। इसकी नरेशन लिख देते हैं। नरेशन आएगी being goods purchase on trade discount and cash discount। TD भी इसको लिख सकते हैं एंड इसको CD लिख सकते हैं। अब आपकी नेक्स्ट एंट्री आती है जनवरी 31। तो लास्ट एंट्री आ गई 31, राम को वेतन दिया। तो ये आपकी सैलरी क्या हुआ, खर्च। सैलरी क्या होती है, खर्च। तो आपका खर्च हुआ और टू कैसे जाएगा, यहाँ नाम नहीं आता है क्योंकि जो भी खर्चे दिए जाते हैं वो नगद में दिए जाते हैं, इसलिए सैलरी अकाउंट टू कैश आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 100 और 100 क्योंकि अमाउंट 100 है। और नरेशन आपका आ जाएगा being salary paid to राम। अब यहाँ हम देखते हैं टोटल के लिए जगह नहीं है, तो जनरल में यदि हम टोटल नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि उसको टोटल करना है। अगर टोटल करना चाहो तो आपके पेज में जगह होगी तो आप टोटल कर सकते हैं। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर एंड लाइक एंड शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारा चैनल। थैंक यू।